कभी सोचा कि एक दिन हमारी नदियों का पानी खत्म हो सकता है? एक ऐसा दिन जब गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियां सिर्फ किताबों में रह जाएं? यह सवाल सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत है जो भारत के सामने खड़ी है। हर साल हम देखते हैं कई बाढ़ की तबाही तो कहीं सूखे की मार। एक तरफ देश का एक हिस्सा पानी में डूब रहा होता है और दूसरी तरफ लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे होते हैं। ये एक बड़ी चिंता है भारत के पानी के संकट की। लेकिन क्या हम इस संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं, या फिर हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो हमें और बड़ी मुसीबत की तरफ ले जाएगा? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। यह प्रोजेक्ट है क्या यह हमारे देश के पानी के संकट का जवाब है या एक और भ्रम? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, हमारे देश में कौन कौन सी नदियां सनातन धर्म से बहती आ रही हैं? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है यह नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? दोस्तों, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट या NRLP क्या है? ये एक ऐसा एम्बिशियस प्लान है जो इंडिया की 37 बड़ी नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का सपना देखता है। इसके पीछे का आइडल सिंपल है, जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी लेकर वहां भेजना जहां पानी की कमी है। सोचो, गंगा के पानी को राजस्थान के सूखे इलाके में ले जाना या ब्रह्मपुत्र के बेहिसाब पानी को तमिलनाडु के खुश्क खेतों तक पहुंचाना। इस प्रोजेक्ट में 30 लिंक्स, 32 डैम्स और 15,000 किलोमीटर लंबा कैनल नेटवर्क बनाया जाएगा जो 200 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को देश भर में बांटा करेगा। यह प्रोजेक्ट 1980 की शुरुआत में शुरू हुआ, लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसने नई रफ्तार पकड़ी और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में यह प्रोजेक्ट एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। पहला लिंक केन बेतवा, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन को जोड़ता है, अब बनने के रास्ते पर है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। क्या यह प्रोजेक्ट सच में भारत के पानी के संकट को खत्म कर देगा या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भारी पड़ने वाले हैं? विजन, पानी, पावर, प्रॉस्पेरिटी। चलो पहले इस प्रोजेक्ट के फायदे देख लेते हैं। सबसे बड़ा वादा है सिंचाई का। इंडिया में 60% से ज्यादा खेती मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून फेल हो जाए तो किसान भाइयों का क्या? NRLP का दावा है कि यह 30 मिलियन हेक्टेयर्स जमीन को सिंचाई देगा, जिससे खेती का विकास बढ़ेगा और किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है। दूसरा, यह प्रोजेक्ट 34 गीगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने का प्लान है जो भारत के एनर्जी जरूरतों को बल देगा। तीसरा, यह फ्लड और ड्रॉट दोनों को कंट्रोल करने का दावा करता है। हर साल असम और बिहार में बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, जबकि राजस्थान और गुजरात के लोग पानी के लिए तरसते रहते हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए अधिक पानी को स्टोर करने की जरूरत है और उस एरिया में भेजा जा सकता है। और यह सिर्फ पानी ही नहीं, ये कैनल्स इनलैंड वाटर वेज बन सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट को सस्ता और फ्रेंडली बनाएंगे। फिशरीज, टूरिज्म और रूरल डेवलपमेंट के नए मौके भी खुलेंगे। सोचने में तो यह एक स्वर्णिम सपना लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? सबसे बड़ा रिस्क। अब जरा दूसरा पहलू देखते हैं। हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ एक बड़ा रिस्क भी आता है और NRLP कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सबसे पहला सवाल, एनवायरमेंट पर क्या असर होगा? यह प्रोजेक्ट 98 स्क्वायर किलोमीटर पन्ना टाइगर रिजर्व को डुबो देगा, जहां टाइगर्स को वापस लाने के लिए सालों से मेहनत की गई थी। हजारों हेक्टेयर जंगल, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और फर्टाइल जमीन पानी के नीचे चली जाएगी। साइंटिस्ट वार्न करते हैं कि रिवर लिंकिंग के मानसून साइकिल पे भी असर पड़ेगा और एक स्टडी के मुताबिक पानी के फ्लो में बदलाव से रेनफॉल पैटर्न बिगड़ सकते हैं, जो पहले से ही आने वाले मानसून को और गड़बड़ कर सकता है। फिर यह भी सोचना जरूरी है कि क्या जिनके पास लेवल से ज्यादा पानी है वो उसे शेयर करने के लिए तैयार होंगे। स्टेट्स के बीच पानी के लिए झगड़े पहले से ही एक बड़ी समस्या है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच करवी डिस्प्यूट। क्या यह प्रोजेक्ट इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा और ज्यादा बढ़ा देगा? और अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बलिदान की, लोगों की। केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए ही 21 गांव डूब जाएंगे, जिनमें ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। अनुमान है कि पूरे NRLP में 5 लाख से ज्यादा लोग दूसरी जगह पर विस्थापित होंगे। ये लोग अपना घर, जमीन और रोजगार खो देंगे। सवाल यह है कि क्या इनके प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और
कंपनसेशन का प्लान है। एनवायरमेंटलिस्ट अमित भटनागर कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है, जहां डेवलपमेंट के नाम पर वातावरण और लोकल कम्युनिटीज का नुकसान किया जाए। क्या ये हम सच में पानी के फ्लो को इतने बड़े स्केल पर बदल सकते हैं बिना अनजाने परिणाम के? तो अब क्या कर सकते हैं? तो क्या ये प्रोजेक्ट ही एकमात्र रास्ता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें लोकल और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट और एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स। मंगल टरबाइन एक इनोवेशन जो बुंदेलखंड के फार्मर मंगल सिंह ने बनाई, पानी को डीजल या इलेक्ट्रिसिटी के बिना लिफ्ट करता है। ऐसे सॉल्यूशंस एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और कम्युनिटीज को एम्पावर करते हैं। फिर नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट भी एक ऑप्शन है जो एक्सेस फ्लड वाटर का यूज करता है बिना रिवर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए। क्या हमें एक मेगा स्केल प्रोजेक्ट की जरूरत है या छोटे छोटे लोकल सॉल्यूशंस ज्यादा इफेक्टिव होंगे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, यह है इंडिया के नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का एक विजन जो देश के पानी के संकट को खत्म करने का वादा करता है, लेकिन साथ ही लाता है एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस। क्या ये प्रोजेक्ट हमारे फार्मर्स के लिए नई जिंदगी लाएगा? क्या हमारे सिटीज को पानी की कमी से ये बचाएगा? या क्या ये हमारी नदियों और इकोसिस्टम के लिए एक नई ट्रेजेडी बन जाएगा? ये सवाल आज भी खुले हैं। एक बात तो क्लियर है, पानी हमारी लाइफलाइन है और इसके फ्यूचर के लिए हमें सोच समझकर कदम उठाने होंगे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह मेगा प्रोजेक्ट इंडिया का गेम चेंजर होगा या एक कॉस्टली एक्सपेरिमेंट होगा जो हमें भारी पड़ेगा? इस सफर का अंजाम क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक हमें अपने पानी, अपने नदियों और अपने फ्यूचर के लिए लड़ना होगा। एक ऐसा फ्यूचर जहां हर बूंद की कीमत हो। जब तक हम अपनी नदियों का सम्मान करते हैं तब तक वे हमें जीवन देती रहेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट भारत को नुकसान दे सकता है या सच में पानी की बड़ी समस्या दूर कर सकता है? अपने विचार हमें कमेंट